जय श्री माँ कलहरियर। आज हम बताने वाले हैं हर मानव का काल। मानव का काल ही स्थिति निर्धारित करता है। मानव की जैसी स्थिति होती है उसके काल पर निर्भर होती है और वैसी उसकी फिर गति होती है। जैसी स्थिति वैसी उसकी गति। यदि वो जागृति स्थिति में होता है तो उसकी प्रगति होती है और यदि भ्रमित स्थिति में रहता है तो दुर्गति होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मानव कौन से काल में जी रहा है। मानव को बताया जा रहा है कि यदि मानव वर्तमान काल में होता है, वर्तमान मतलब अभी का, राइट नाउ, तत्काल, इसी क्षण, तो उस वर्तमान तत्काल को ही महाकाल कहा गया है। जो इस स्थिति में मौजूद रहता है, इसी क्षण प्रेजेंट रहता है, उसी को जागृति कहा जाता है। और उस जागृति में ही हमें ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान उदय कभी भी प्रेजेंट में होता है। नहीं तो मानो जितने ज़्यादा भूतकाल और भविष्यकाल में रहता है, ज़्यादा अतीत में रहता है, नहीं तो फ्यूचर प्लानिंग में रहता है, वहाँ उतना ज़्यादा क्या रहता है, मानो भ्रमित अवस्था में रहता है। ठीक है, ये भ्रमित अवस्था है और उसी से ही उसके जीवन में अज्ञानता पैदा होती है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है जागृति के पाथ पे ही मानव के जीवन में ज्ञान आता है और ज्ञान से ही उसके जीवन में क्या आएगा, समझ आती है। क्योंकि जीवन में ज्ञान के बीच में होता है बोध। जैसे ज्ञान होता है उसको बोध हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे हम देखेंगे कि अज्ञानता आने से उसके जीवन में क्या आती है, उलझन आती है। यदि आपके जीवन में बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ गलत बात सुन के, असत्य बात सुन के, तो वहां फिर उलझन पैदा होने लग जाती है। ठीक, तो इस पथ पे ये बोल रहे हैं कि जैसी समझ आती है मानव को, तो अर्थात समाधान होता है। ठीक है, मानव को जब समझ आती है तो इसके बीच का जो पाथ है, यहाँ पे चिंतन होता है। क्या होता है, चिंतन। ठीक, और चिंतन अर्थात समाधान पे क्या होता है, विचार चलते हैं, विश्लेषण होता है, चित्रण होता है। तो हमारे चित्त में जब समाधान की कल्पनाशीलता चलती है, चित्रण चलता है, तब हम यहाँ पे सुखी रहते हैं। और सुखी होके फिर हम एक होते हैं और एक होना ही पूरी मानव जाति का लक्ष्य है और यही तालमेल बनाता है पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि। ब्रह्मांडी सृष्टि में कोई ग्रह एक दूसरे से नहीं टकराते सिवाय मानव के। मानव ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव क्या हो रहा है, मानव उलझकर क्या पैदा हो रही है, समस्या पैदा हो रही है। जितना ज्यादा उलझन में रहता है उतना ज्यादा फिर चिंता में रहता है। ठीक है, चिंता करने से उसके जीवन में समस्या और बढ़ती है और उससे फिर उसके जीवन में क्या बढ़ता है, दुख बढ़ता है। ठीक है, और जितने ज्यादा दुख उतना मानव अनेक होता है। ठीक, एक नहीं होता, अलग होते चले जाता है और किसी के साथ मेल नहीं खाता। ठीक है, मेल नहीं खाता तो क्या होता है, घर्षण होता है।
फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ टर्बुलेंस होता है, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ तालमेल में क्या है, तालमेल में सहज है, और सहज में आनंद है, ठीक है। और यहाँ घर्षण में सबसे ज्यादा क्या है, संघर्ष है, ठीक है। और जितना है संघर्ष उतने ज्यादा फिर मानव में क्या होता है, विरोध होता है, और फिर घृणा होती है, और फिर उतना ज़्यादा फिर वो क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि जीवन में सहज होके, आनंद होके ही स्नेह तत्व आता है। यहाँ क्या आता है, स्नेह तत्व कब आता है, जब आनंद में होता है तब स्नेह तत्व आता है, और स्नेह से फिर मानव जाति में क्या होती है, संपूर्ण बात कंप्लीट होती है। ये पूरा जागृति का मार्ग है। स्नेह तत्व से ही मानव पूरा मानव कहलाता है, तब मानवीयता आचरण कहलाता है, नहीं तो फिर वो दानव के पथ पे पहुंच जाता है। तो ये चाहिए किसी को नहीं, ये किसी को नहीं चाहिए, परंतु पूरी मानव जाति यदि वर्तमान में नहीं रहती है, सिर्फ अतीत के बारे में सोच रही है और भविष्य की चिंता करी जा रही है, कल कैसा होगा, कल ऐसा हो गया था, तो आदमी की लड़ाई कभी भी लड़ाई जो होती है वो भूतकाल और भविष्य काल को लेके होती है, ठीक है। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं उसका मूल कारण है कि मानव अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा, और अपने फ्यूचर पे क्या हो रहा है, उसको स्थिरता नहीं आ रही, उसको घबराहट हो रही, एंजाइटी हो रही, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में रुक ही नहीं रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि वर्तमान में होने के बाद ही मानव के जीवन में क्या होता है, समझना होता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तभी आप समझ सकते हो, वर्तमान में होके ही समझना होता है, जीना होता है और समझाना होता है, ठीक है। ये बात समझो। और जितना ज़्यादा मानव भ्रमित अवस्था में रहता है, भूतकाल और भविष्य काल में रहता है, तो उतना ज़्यादा क्या होता है, उलझना रहता है, जिंदा रहता है, और उतना ज़्यादा उलझाता है, दूसरों को टांगना। तो पूरी मानी जाती है इसलिए ऐसे हो रही है, खुद ने तो धोखा खाया, अब दूसरों को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि मानव को उसके साथ जो सजा हुई तो दूसरों को भी सजा दे रहा है, उसके साथ शोषण हुआ तो दूसरों को भी शोषण दे रहा है। तो मानव जाति ने सिर्फ बदला करना सीखा आज तक, ठीक। उसके जीवन बदलाव नहीं आ पाया, बदलाव लाना है जीवन, बदलाव आएगा केवल वर्तमान में होके ही, तत्काल में होके ही, महाकाल में होके, तभी मानव के जीवन में जागृति आती है और ज्ञान आता है। आत्मज्ञान आने के बाद ही उसके जीवन में संतुलन आता है, उसकी कल्पनाशीलता में, उसकी संवेदनाशीलता में नियंत्रण होती है, संतुलन होती है। संतुलन में ही आके मानव के जीवन संतुष्ट होता है, उसकी विचारधारा में, उसके व्यवहार के अवधारणा, ठीक। फिर उसके कार्य व्यवस्था में आगे बात आती है। तो ये ध्यान रख लीजिए, जब तक मानव के जीवन में जागृति नहीं आती, अर्थात ज्ञान नहीं आता, तब तक मानव के जीवन में संतुलन नहीं आएगा। संतुलन आता है केवल आत्मज्ञान से, उसके अंदर में जो ज्ञान उदय होता है तब वो शांत होता है। आज पूरी मानव जाति क्यों भड़क रही है, क्यों सटक रही है, क्यों भाग रही है? क्योंकि उनके जीवन में आत्मज्ञान आया ही नहीं, वो खोज चालू ही नहीं,
जब खोज चालू होगी स्वयं में समग्रता के लिए, तब उसके जीवन में ज्ञानोदय होता है। ज्ञान आंतरिक से प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। और जिस दिन मानव जाति में ज्ञान उदय हो गया, आत्मज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं जो पढ़ लिख लिया हमने बाहर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो नहीं बोल रहे, विद्यालय में नहीं, वहाँ विद्यालय है ही नहीं, विद्या है ही नहीं। मानव की विद्या स्वयं में ही है, पर उसको क्या होना होता है, उज्ज्वलित करना होता है। जब उदय होती है तब मानव के जीवन में स्पार्क आता है, तब असली मानव के जीवन में असली सबसे ज़्यादा मानव खुशहाली में होता है। तब वो सबसे ज़्यादा बोध में होता है, सबसे ज़्यादा हल्का महसूस करता है, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता महसूस करता है। और यही चीज़ पूरी मानव जाति को जागृति ही चाहिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।